जैसे ही दिल्ली एनसीआर में स्मॉग बढ़ता है, यहाँ के बच्चे फिर एक बार खराब हवा में सांस लेने को मजबूर हो जाते हैं। दिल्ली के अस्पतालों में बच्चों की सांस से जुड़ी बीमारियां बढ़ गई हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस बार वायरस और बैक्टीरिया से पैदा हो रही बीमारियां पहले से ज़्यादा गंभीर हैं और प्रदूषण इन बीमारियों को और बढ़ा देता है। इस मौसम में डॉक्टर बता रहे हैं कि पुराने वायरस और नए इन्फेक्शंस दोनों बच्चों को ज़्यादा बीमार कर रहे हैं। डॉक्टर मनिंदर ढलीवाल ने कहा कि हवा में मौजूद धूल और जहरीली गैसें बच्चों के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है और वे लंबे समय तक खांसी व सांस की तकलीफ से परेशान रहते हैं। डॉक्टरों ने बताया कि छोटी उम्र में फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं होते, इसलिए प्रदूषित हवा का असर बच्चों पर जल्दी और ज़्यादा पड़ता है। जब हवा खराब रहती है तो छोटी बीमारियां भी लंबे समय तक टिकी रहती हैं और दवाइयाँ भी असर नहीं करती। अगर इसी तरह बच्चे बार बार प्रदूषण के संपर्क में आते रहते हैं तो अस्थमा और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। डॉक्टर जसप्रीत सिंह खंडपुर ने कहा कि पहले ये बीमारियां बड़े बच्चों या किसी सीजन में ही होती थी, लेकिन अब छोटे बच्चों में भी ये साल भर देखने को मिल रही है। लगातार प्रदूषित हवा का संपर्क अगली पीढ़ी के फेफड़ों और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। बेंगलुरु के डॉक्टर शिवराज ने समझाया कि बच्चों के सांस लेने का रेट बड़ों की तुलना में ज़्यादा होता है, इसलिए वे वजन के अनुसार ज़्यादा प्रदूषित हवा अंदर ले लेते हैं, जिससे उनके फेफड़े और इम्यूनिटी पर पूरा असर पड़ता है। अब ये स्थिति सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। ठाणे और बेंगलुरु जैसी जगहों पर भी छोटे बच्चों में अस्थमा और सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं। वैज्ञानिक रिसर्च भी यही कहती है कि हवा में मौजूद जहरीले तत्व न सिर्फ बच्चों के फेफड़ों का विकास रोकते हैं, बल्कि ध्यान और पढ़ाई पर भी बुरा असर डालते हैं। एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बार बार बच्चों के फेफड़ों की जांच से पता चलता है कि जिन बच्चों का बचपन खराब हवा में बीता, उनकी सेहत पर धीरे धीरे असर पड़ा। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के मुताबिक दिल्ली की खराब हवा से वहाँ के लोगों की औसत उम्र करीब 8 साल तक कम हो सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर लंबे समय तक बच्चे खराब हवा में रहे तो उनकी लाइफ टाइम सेहत खराब हो सकती है। अस्थमा जैसी बीमारियां जिंदगी भर साथ रह सकती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि साफ ऊर्जा, कम गाड़ियों और ज़्यादा पेड़ों के ज़रिए हवा को साफ किया जाए। डॉक्टर बताते हैं कि घर के अंदर हेपा एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल, मास्क पहनना और बाहर खेलने के समय को कंट्रोल करना बच्चों को सुरक्षित रखने में मददगार है। असली समाधान तभी मुमकिन है जब हर कोई मिलकर हवा को साफ करने की कोशिश करे, जिससे बच्चों की आज की सेहत उनके भविष्य का आधार बनेगी।